डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके आंसर देखने जा रहे हैं। पहला आपके पास MCQs है ऑस्ट्रियोसाइकल प्रेजेंट इन फीमेल मैमल्स के ऑस्ट्रियोसाइकल जो है वो फीमेल मैमल्स के अंदर पाया जाता है। कौन से के अंदर? पहला है गोट, बी है कौ, सी पे है डॉग्स। ये सारे जो हैं मैमल्स हैं। डी पे है ऑल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल, यानी कि तमाम जो मैमल्स होते हैं ह्यूमंस को छोड़ के, याद रखिएगा सब के अंदर एस्ट्रोसाइकल होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो साइकिल होता है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, लेकिन बाकी जो तमाम फीमेल मैमल्स होते हैं उनके अंदर एस्ट्रोसाइकिल पाया जाता है। नेक्स्ट MCQ है डिक्रीज़ ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH लिखा हुआ है आपके पास, इसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। एंड इंक्रीज़ ऑफ एस्ट्रोजन, कि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो और एस्ट्रोजन बढ़ जाएँ, काजेज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रेट, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या खर्च करने पर मजबूर करते हैं? एक हार्मोन जिसका नाम LH होता है, इसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट्स इन्वॉल्व डैश साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने साइकिल पर मुश्तमिल होता है? ए पे लिखा हुआ है ओवेरियन, बी पे है यूटेराइन, सी पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी पे लिखा हुआ है नन। तो इसमें 2 साइकिल होते हैं, याद रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 साइकिल हम काउंट करते हैं, एक को ओवेरियन कहते हैं और एक को यूटेराइन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपके पास है कि इन ह्यूमन फीमेल्स पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट इन डैश डेज। अब पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात है, यानी कि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनके अंदर कितने दिनों के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मुकम्मल होता है? तो ये 28 डेज़ में मुकम्मल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है जर्म सेल्स इन ओवरी प्रोड्यूस डैश ओवोगोनिया, यानी कि ओवरी के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं वो ओवोगोनिया को पैदा करते हैं। वो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या डी मैनी होते हैं। तो जर्म सेल जो ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे एग्स को पैदा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मैनी। नेक्स्ट आपके पास है प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज़ डैश डेज, कि प्रेगनेंसी पीरियड या इसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। आपके पास ये गेस्टेशन पीरियड भी आ सकता है या प्रेगनेंसी पीरियड भी आ सकता है, एक ही चीज़ है। तो ये कितने दिन के तक रहता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर? ये 280 डेज़ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपके पास है प्लेसेंटल सेपरेशन अकर्स आफ्टर बर्थ विद इन डैश मिनट, के प्लेसेंटा जो है आफ्टर बर्थ के बाद कितनी देर के बाद क्या होता है? अलहदा होता है। कितना टाइम लगता है? तो ये होते हैं 10 से 45 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट आपके पास है 3rd मंथ प्रेगनेंसी ह्यूमन एम्ब्रियो कॉल्ड डैश, कि 3 माह की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ह्यूमन एम्ब्रियो को हम क्या नाम देते हैं? उसे फीटस कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास चाइल्ड, बेबी, एडल्ट लिखा हुआ है और 4 पे डी पे लिखा हुआ है फीटस। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो फीटस कहलाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि रिलीज़ ऑफ डैश अकर्स इन वेव्स ड्यूरिंग लेबर, यानी कि लेबर पेन के दौरान कौन सा हार्मोन जो है वो खारिज होता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है, जो हार्मोन खारिज होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड भी आप कह सकते हैं, स्टॉप भी कह सकते हैं, कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं तो उस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं? उसे मीनोपाज कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास सी होगा, मीनोपाज। नेक्स्ट आपके पास है इवेंट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कंट्रोल्ड बाय डैश, यानी कि जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है इनके जो इवेंट्स होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? तो वो हमेशा याद रखिएगा कि गोनाडोट्रोफिन्स की मदद से कंट्रोल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मैनी ओवम प्रोड्यूस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एट वन टाइम, कि कितने एग्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं वो ओव्यूलेशन के दौरान एक वक्त में पैदा होते हैं? तो ये भी याद रखिएगा 1 होते हैं। ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि ऑल मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन फीमेल शो डैश साइकिल, कि इंसानी फीमेल को छोड़ के तमाम मैमल्स के अंदर कौन सा साइकिल जो होता है वो मौजूद होता है? उसे हम ऑस्ट्रियोसाइकिल्स कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास जो है वो है पेरेंटल स्पर्म ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड इन विट्रो कॉल्ड डैश, कि अगर हमारे पास स्पर्म और ओवम जो हैं ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, विट्रो हम लेते हैं आउटसाइड को, कि अगर बाहर होते हैं तो हम उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, टेस्ट ट्यूब बेबीज़।
नेक्स्ट आपके पास है कि यूटेराइन साइकिल इन ह्यूमन फीमेल प्रिपेयर यूटेराइन वॉल इफ़ डैश, कि अगर फर्टिलाइजेशन अकर होगी तब यूटेराइन वाल जो होगी वो तैयार होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यूटेराइन वाल भी तैयार नहीं होगी यूटेराइन साइकिल के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हेन ACTH रिलीज्ड एंड स्टिमुलेट द फीटल एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज डैश, कि हमारे पास एड्रिनोकार्टिको जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये जब खारिज होते हैं ये फीटल एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट यानी कि मुतहरिक करते हैं। किस लिए? कि क्या करें, एक हार्मोन खारिज करें, उस हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हमारे पास देखें यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आना था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन। नेक्स्ट आपके पास है एमनियोटिक सैक फील्ड बाय एमनियोटिक फ्लूइड परफॉर्म्स डैश फंक्शन, ये क्या करते हैं कि एमनियोटिक सैक के पास जो फ्लूइड होता है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो होता है या शॉक एब्जॉर्प्टिव होता है, तो ये दोनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। थैंक यू।